Hello बच्चों, let's read this question. So the question here is frequency of a photon emitted due to transition of electron of a certain element from L to K shells is found to be 4.2 into 10 to the power 18 Hertz. Using Moseley's law, find the atomic number of the element given that the Rydberg's constant R is equals to 1.1 into 10 to the power 7 per meter. ओके सो देखो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है। आपका कोई इलेक्ट्रॉन था, वो आपकी शेल नंबर एल से, ये आपका इलेक्ट्रॉन था वो शेल नंबर के में आ गया, राइट। तो इस ड्यूरेशन में उसने कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज की होगी, राइट। और जो उसने फोटोन एमिट किया है उसकी फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है। दिस म्यू इज गिवन टू यू, इट इज 4.2 इंटू 10 टू द पावर 18 हर्ट्स, राइट। और आपसे वो पूछ रहा है आपको क्या फाइंड आउट करना है, द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर Z कितना होगा, राइट। उसने आपको रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू दे दी है और इस फोटोन की जो एमिट हुआ है इसकी उसने आपको फ्रीक्वेंसी दी है। तो देखो की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं। द की कॉन्सेप्ट इज you should know the relation between this frequency and atomic number by Moseley's law। तो Moseley's law क्या कहता था कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ z, राइट। इसी को अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो ये लिखते थे हम रूट म्यू इज इक्वल्स टू a इंटू जेड माइनस बी, ठीक है। ये a और b हमारा कुछ भी कांस्टेंट होता था, राइट। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो एनर्जी के लिए हमें फॉर्मूला पता है, एनर्जी कितनी होती है, इट इज h इंटू न्यू, राइट। इट इज प्लैंक्स कांस्टेंट इंटू फ्रीक्वेंसी। और इसी के लिए अगर हमने बोर मॉडल को पढ़ा होगा तो हम जानते हैं अगर एक शेल से दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन अगर मूव करता है तो कितनी एनर्जी एमिट करता है या उसको चाहिए होती है, इट इज R(h(c) इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू z माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट। दिस इज द फॉर्मूला बेसिकली। सो अगर हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे h से h तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, राइट। तो फ्रीक्वेंसी हमको गिवन है, c की वैल्यू हमें पता होती है, n1 n2 हमको गिवन है, k l से k में आ रहा है, राइट। तो ये हमारा 1 हो जाएगा और ये हमारा 2 हो जाएगा, शेल नंबर 1 और 2, राइट। और z हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, b इस केस में 1 हो जाएगा हमारा क्योंकि वो l से k में आ रहा है, राइट। सो फॉर द जंप फ्रॉम l टू k आपका n1 की वैल्यू हो जाएगी 1, n2 आपका हो जाएगा 2 एंड योर b इज इक्वल्स टू 1, राइट। तो आप इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू R इंटू C 1/1 का स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर दैट इज 4 इंटू z माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट। अब ये सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे गिवन है, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 4.2 इंटू 10 टू द पावर 18 हर्ट्स, ओके। C हम जानते हैं कितना होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, राइट। इसके अलावा आपको R की वैल्यू भी यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में, रिडबर्ग्स कांस्टेंट R इज इक्वल्स टू 1.1 इंटू 10 टू द पावर 7 पर मीटर, ओके। सो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्वांटिटी कितनी आएगी, दिस इज 4 माइनस 1 दैट इज 3/4, ओके। सो इस इक्वेशन से आप इजीली यहाँ से z को फाइंड आउट कर सकते हो। तो सॉल्व करने के बाद z की वैल्यू जो हमारी आएगी दैट इज 42। सो 42 इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। गुड लक।